साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। दीदी पेज 83 में साहब लिखते हैं, ध्यातव्य है कि गुरु शब्द का एक अर्थ होता है भारी या वजनी। इसका मतलब क्या? देखिए, सबसे पहले तो शुरू में जो लिखा गया है ध्यातव्य, इस पुस्तक में आओ चले शिव की ओर में बहुत जगह हम देखते हैं लिखा हुआ है ज्ञातव्य और बहुत जगह, बहुत कम जगह ध्यातव्य। तो पहले तो हम लोग इसका अर्थ समझ लें। ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने योग्य और ध्यातव्य का अर्थ होता है ध्यान देने योग्य। तो अभी जो बात साहब कहने जा रहे हैं इसके बारे में साहब कह रहे हैं कि ध्यान देने योग्य है, यानी इस पर हमको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। केवल जानने योग्य नहीं है, ध्यान देने योग्य है कि गुरु शब्द का अर्थ भारी या वजनी होता है। हम आप ऐसा पढ़े भी हैं पहले कि गुरु का एक अर्थ भारी या वजनी होता है। अब यहाँ हम आप जो गुरु माने, पहले मन में विचार आया तो मन से ही संसार के सारे रिश्ते हैं, चाहे घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो। हम आप अपने परिवार में भी देखते हैं जो ज़्यादा प्यारा है तो वो हमको अधिक से अधिक समय याद रहता है, जिसको हम आप इस भाषा में कह सकते हैं कि वो मन पर भारी है, वजनी है, औरों की अपेक्षा वो ज़्यादा याद रह रहा है। इसका मतलब कि वो मन पर भारी है। तो ऐसे ही शिष्य के मन में जब सांसारिक रिश्तों से गुरु शिष्य रिश्ता भारी पड़ेगा मन पर, इसका मतलब कि पारिवारिक या सांसारिक रिश्तों से ज़्यादा वो महत्व देगा अपनी गुरु सत्ता को या गुरु शिष्य संबंध को। यही भारी होना है, यानी उसके परिवारी जन या जो भी उसके प्रिय है वो जितने समय याद रह रहे हैं, मोटा मोटी यही समझिए, जितने समय याद रह रहे हैं उससे अधिक समय यदि गुरु की याद मन में घूम रही है तो समझिए कि और रिश्तों से गुरु मन पर ज़्यादा भारी है, वजनी है, तभी याद रह रहे हैं। तो इसीलिए साहब ने कहा कि ये ध्यातव्य है, यानी ध्यान देने योग्य है कि कौन सा रिश्ता मेरे मन पर भारी है, उसी के अनुसार रिश्ता बनेगा। जो ज़्यादा भारी है यानी जो ज़्यादा समय तक याद है तो वो रिश्ता मजबूत होगा, जल्दी बनेगा। ऐसा हमारे आपके गुरु शिष्य के रिश्ता में होना चाहिए। हम आप अपने मन को खुद देख सकते हैं, अपने पास थर्मामीटर है, दिन भर में कितनी बार कितनी देर तक पारिवारिक जन याद रहे और कितनी देर गुरु याद रहे। इसमें एक बात और है कि यहाँ जो लिखा गया है भारी और वजनी गुरु शिष्य के रिश्ता के लिए, हम आप कभी कभी क्षेत्र में भी सुनने को मिलता है, भाई बहन कहते हैं कि हम पर गुरु की दया नहीं है या फलाने पर गुरु की ज्यादा दया है। तो दया सब पर है, बराबर है। अरे बाप, हमारे गुरु ऐसे नहीं है, सब पर बराबर है। लेकिन जिसके मन पर गुरु सत्ता भारी है, गुरु शिष्य का संबंध भारी है,
और रिश्तों और संबंधों की अपेक्षा, तो उसको दया का अनुभव होता है। दया सब पर बराबर है, लेकिन साहब लिखते हैं कि यदि हमारे आपके मन पर गुरु शिष्य का रिश्ता यदि हल्का है, परिवार के और रिश्तों से यदि हल्का है, तो गुरु की दया निष्प्रभावी कहते हैं। ये नहीं साहब ने लिखा है कि गुरु की दया नहीं मिलेगी, नहीं, निष्प्रभावी यानी गुरु की दया आ रही है, आती है, उसका प्रभाव हमारे आपके मन पर नहीं पड़ पाता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारे मन पर दूसरा रिश्ता भारी है, इसलिए वो प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो हम कहते हैं कि नहीं है दया। इसको ऐसे समझिए, देहात में लोग कहते हैं ना, पढ़े लोग भी, बेपढ़े लोग भी, कि हम तो गुरुमुख हो गए हैं। अच्छा, तो गुरुमुख का अर्थ लोग निकालते हैं कि दीक्षा ले लिए हैं या मंत्र ले लिए हैं, किसी को गुरु मान लिए हैं। लेकिन गुरुमुख का इतना ही अर्थ नहीं है। गुरुमुख शब्द का उल्टा होता है मनमुख। गुरुमुख यानी गुरु की तरफ हम अपना मुंह घुमाए हैं। मनमुख यानी मन की तरफ मुंह घुमा हुआ है। मन की तरफ घूमने का मतलब कि मन जो जो कह रहा है, जिसको अपना प्रिय समझ रहा है, वही मन पर भारी है, तो मनमुख है। मन जो कह रहा है वो मान रहे हैं। गुरु की तरफ मुंह घुमाए हैं तो सही अर्थों में हम गुरुमुख हैं, यानी गुरु का जो आदेश है वो हमें अधिक से अधिक समय याद रह रहा है, यानी गुरु याद रह रहे हैं, यानी गुरु मन पर भारी है। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, दो बर्तन आप आंगन में या छत पर रखती है, बारिश तो बराबर हर जगह हो रही है। एक बर्तन का मुंह आसमान की तरफ है और एक बर्तन औंधा हुआ है, उसका मुंह धरती की तरफ है। तो जो औंधे मुंह बर्तन है उसमें पानी जमा होगा क्या? सवाल नहीं है, उसमें बूंद भर पानी भी नहीं जमा होगा। तो क्या बारिश ने उसके साथ नाइंसाफी की है? नहीं, बारिश तो हो रही है, बराबर हो रही है, अगल बगल ही दो बर्तन हैं, एक में पानी जमा हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, यानी उसका मुंह धरती की तरफ घुमा हुआ है। बारिश आसमान से हो रही है, आसमान की तरफ उसका मुंह नहीं है। तो दया तो गुरु से आ रही है, तो सही अर्थों में हम गुरुमुख नहीं हैं, यानी गुरु की तरफ मेरा मुंह नहीं है, यानी मेरा मन नहीं है, तो दया आ रही है। लेकिन जैसे औंधे मुंह के बर्तन में पानी नहीं जमा हो रहा है, वैसे ही दया तो बराबर है, सब पर है, दया बरस रही है, लेकिन वो हम पर आकर प्रभाव नहीं डाल रहा है, क्योंकि गुरु से ज्यादा वजनी, ज्यादा भारी और दूसरा रिश्ता है, सांसारिक रिश्ते हैं, धरती के रिश्ते हैं, यानी उस तरफ हमारा मुंह घुमा हुआ है, इसलिए हमको दया नहीं अनुभव हो रहा। कुल मिला के यानी हम आप जब धरती की तरफ या संसार की तरफ जब मुड़े हैं, तो हम आप दया पाने के योग्य नहीं हैं, हम में पात्रता नहीं है कि दया हम पा सकें।